आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिस्म पे शेरवानी, तो ये मजहबी कट्टर हो गया। अरे भाई इसको छोड़िए, नाथूराम गोडसे जो था वो कौन सा कट्टर था? वो तो खतना कराकर महात्मा गांधी को कत्ल किया, और उसकी तारीफ करने वाले आज हिंदुस्तान की लोकसभा में बैठे हैं, उनको कट्टर नहीं बोलेंगे आप? वो भी कट्टर था। कट्टर बिल्कुल, नाथूराम गोडसे कट्टर था, कातिल था, बिल्कुल। मेरा जो कट्टरपन है ना, वो संविधान के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, और मुझे फख्र है उस बात की। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है बता रहा हूं आपको, कि हमने संविधान में कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। मैं चाहता हूं कि वो मिले मुझे। आपका कट्टरपन आपके मुस्लिम वोट बैंक के लिए लगता है कि आप जब मुसलमानों को एड्रेस करते हैं तो कट्टरपन दिखता है। हालांकि ओवैसी साहब संसद में बोलते हैं थोड़ी संजीदगी दिखती है, लेकिन जब तेलंगाना, करीमनगर, हैदराबाद में होते हैं तो अलग भाषा में। इस इलेक्शन में, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैंने 100 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स किए, और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुझे एक नोटिस नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर को मिली, मोदी को मिली, अमित शाह को मिली, राहुल गांधी को मिली, मुझे नहीं मिली। अब आप कह रहे हैं कि फिर भी मैं कट्टर हूं उस मामले में, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, कट्टर इस मामले में कि आप भी जब भाषण देते हैं, भाषणों में आप मुस्लिम वोट बैंक की हिफाजत के लिए या मुस्लिम वोट बैंक। अरे अजीत साहब, आप कौन सी दुनिया में है? मुस्लिम वोट बैंक इस मुल्क में कभी था ना कभी रहेगा। इस मुल्क में हमेशा हिंदू वोट बैंक था, है और रहेगा। इसीलिए नहीं है। नहीं, अरे ये तो हैदराबाद से जीतते हैं, नहीं है। अरे छोड़, नहीं है। रामपुर से आजम खान जीतते हैं, क्योंकि छोड़िए ये मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। मुलायम सिंह यादव हिंदू वोट बैंक था और रहेगा। इसीलिए CSDS का डेटा है कि 14 में मोदी को 37 हिंदू वोट मिला था, अब 44% हो गया। NDA को मिलाएंगे 51% हो गया। 80% पॉपुलेशन है हमारे हिंदू भाइयों का, उसका 60% वोट मिल रहा है, और अजीत अंजुम को फिक्र है मुस्लिम वोट बैंक की। अरे भैया, पूरा मुल्क भाग गया मोदी के पीछे, और आप हमको कह रहे हैं। मुझे अरे मेरे साथ भी तो देखिए, साक्षी महाराज बैठे होते, साध्वी प्रज्ञा होती, तो उनसे उनके सवाल करते। आपको पूरा इख्तियार है, आपको पूरा इख्तियार है मुझसे पूछने का, और मुझे पूरा इख्तियार है कि आपके सामने सच बयान करो। मुसलमानों का कोई वोट बैंक नहीं है, हमको धोखा दिया गया। आपका वोट बैंक, कुछ वोट बैंक नहीं है। ओवैसी साहब, आपका वोट बैंक नहीं है तो कहाँ हैदराबाद में रहने वाले ओवैसी वो क्यों जाते हैं सीमांचल में, किशनगंज में खोज के पहले 24 सीट खोजते हैं, फिर 6-8 सीट खोजते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं, सबकी ऐसी जमानत जब्त होती है कि 1% भी पार करना मुश्किल होता है। क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि सीमांचल और किशनगंज में मुस्लिम थे। क्यों जाते हैं यूपी में चुनाव के पहले माहौल बनाने, वेस्ट यूपी में, क्योंकि कहां कहां मुस्लिम है। मोदी क्यों गए? नहीं, अब आप अरे आपको तकलीफ क्यों रही मोदी का नाम लेते? अरे सुनिए ना, बोलिए। अरे मोदी का नाम लेते कि आपको आपके मुंह पे उंगली रख दी आप। अरे छोड़िए, अच्छा सुनिए, बताता हूं आपको। औरंगाबाद की सीट किसको हराया हमने? किसको हराए? औरंगाबाद हमने शिवसेना को हराए, 30 साल का डोमिनेशन खत्म किए। रहा सवाल सीमांचल का, हमारे कैंडिडेट अख्तर ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए। अगर मैं नहीं लड़ता वहां पे तो बीजेपी NDA जीत जाती। इलेक्शन नहीं, हिंदुस्तान को हर जगह पर जाऊंगा मैं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हर जगह जाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। जहां जहां मुस्लिम वोट, अरे मुसलमान, वहां चाहे जमानत जब्त हो जाए, लेकिन वहां जाऊंगा। देखिए सर, पहले काशीराम ने अच्छा कहा था, पहला इलेक्शन हारो, दूसरा हराओ, तीसरा जीतो। तो अब हम जो है, हम सेकंड स्टेज पे आ गए हैं, लड़ेंगे। अरे जमहूरियत की ब्यूटी यह है कि देखिए, मैं जीतू हारो अलग बात है, मगर मैं हिंदुस्तान की आवाम में डेमोक्रेसी का कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा हूं। कौन सा गुनाह कर रहा हूं भाई? मैं तो कर रहा हूं डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व हो, वोट डालो, लड़ो अपने हक के लिए, तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात है। और आप कहते हैं कि आप कट्टर हैं, लेकिन आप जब भारत माता की बात होती है तो इतने गुस्सा क्यों आ जाता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं। वो स्टेटमेंट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि RSS के मौजूदा सरसंघचालक ने कहा था कि इनको बोलना पड़ेगा। हमने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे। आप मार डालेंगे, नहीं बोलेंगे। और अगर आप बोलेंगे अजीत साहब, मैं आपके साथ ठहरूंगा। बोले बिल्कुल बोलिए आप, तो आप बोलेंगे भारत माता की जय। आप मुझे फोर्स करके, नहीं तुमको बोलना पड़ेगा, ये लॉयल्टी का टेस्ट है, मैं कहूंगा नहीं बोलूंगा मैं। आप लॉयल्टी का टेस्ट क्यों बना रहे? नहीं, मैं टेस्ट नहीं बना रहा हूं। मैं जो लोग बनाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरी लॉयल्टी का टेस्ट ये है कि मैंने संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम लेकर ओथ लिया है। उस संविधान का पासो लिहाज रखूंगा मैं, और उस संविधान में जोर जबरदस्ती अलाउड नहीं है। और जब एक MP जीत कर जाता है वोट लेने के लिए, आपने देखा क्या हुआ संसद में, कि सिर्फ हमको ही देखकर
शुरू हो गए नारे मारना। तो आपने भी तो जवाब में अल्लाह अकबर बोल दिया। बिल्कुल बोला। आप अगर जय हिंद बोलते तो लगता है कम से कम बराबर आपके अभी हमने जय हिंद कहा, अरे जय हिंद कहा हमने, जय हिंद कहा हमने, अल्लाह अकबर भी बोला, सुना है हमने, जय हिंद कहा हमने। तो आपने भी जवाब वही दिया। इसीलिए तो जिन्होंने श्री राम के नारे लगाए उनका काउंटर आप अल्लाह अकबर से करते हैं। देखिए, आप भगवान राम को मानने वाले हैं, बिल्कुल मानिए, बिल्कुल मानिए, मगर उस राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। नहीं, मैंने पढ़ा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, जो लोग कर रहे हैं उनका नाम लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर जिंदगी का अगर 1% हिस्सा पढ़ेंगे तो इंसान बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। ये तो अरे इनका नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। झारखंड का एक एमएलए, मुस्लिम एमएलए कहता है बोल, टीवी पर बोलता है बोल। क्या बात है भाई, क्यों बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका मजहब है, आप उस पर चलिए, फख्र से चलिए, मगर यह बात नहीं है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को मेरे सर पे थोप देंगे और दबाएंगे, डराएंगे। कितना डराएंगे आप? जब आप उस तरह से ओवैसी साहब बात करते हैं ना कि मेरी गर्दन पर छुरी भी रख, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो ऐसा लगता है कि आप में एक खास किस्म की एलर्जी है ऐसे शब्दों से, नहीं है, और इसलिए वो इमेज गलत जाती है, जबकि आप दूसरी बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूं, मुझे अपनी इमेज की बनाने की फिक्र नहीं है। इमेज जिसको बनाना है बना ले, वो, मुझे अपनी इमेज की फिक्र नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। ये इमेज के लिए काम नहीं करते हम लोग, ना हमको इमेज की फिक्र है। मैं जानता हूं कि दाढ़ी वाले की इमेज अच्छी नहीं होती पूरी दुनिया में, मुझे तो मालूम है, मगर मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है। इमेज, देखिए सर, इमेज के लिए काम नहीं होगा। संविधान में जो उसूल रखे गए, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसका ख्वाब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, उस ख्वाब को पूरा करना हमारा आपका काम है, हम करेंगे। मगर आप कहेंगे कि हमारी आइडियोलॉजी पर तुमको चलना पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तुम्हारी आइडियोलॉजी। नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि छुरी रख के भी हम नहीं बोलेंगे, तो उसका जवाब जावेद अख्तर जैसे लोग देते हैं कि हैदराबाद के एक मोहल्ला छाप नेता है जो कहते हैं किसी कीमत पर भारत माता की जय नहीं बोलूंगा क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा। एक बार जरा सुनाना चाहूंगा कि क्या आपने कहा था, क्या जावेद अख्तर ने कहा था संसद में, जरा सुनाते हैं। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत ये है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा